तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है, ये वस्तु होता है। जैसे कि कोई वस्तु है जो मतलब कि प्रदीप्त है, जैसे कि प्रदीप्त, या इसी को हम लोग दीप्तमान वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु बोलेंगे? तो कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य और बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती आदि प्रदीप्त या प्रदीप्तमान वस्तुएं कहलाती है, जो कि आप लोग समझते ही होंगे। और साथ ही साथ अदीप्त, मतलब कि अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो अदीप्त वस्तुएं कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे कि बताइए ना, आप जहां बैठे होंगे उसके बगल में देखिए कि तो कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। तो आप देखेंगे कि पहला जो हाथ में लिए होंगे वो कलम होगा, हमारे हाथ में मार्कर है, ठीक है, तो वो कलम हो गया। ऐसे वो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, उससे प्रकाश नहीं निकलता है। हमारा जिस टेबल पर हम कॉपी रख के लिख रहे होंगे वो टेबल हो गया जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। कॉपी हो गया, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। और साथ ही जिस रूम के अंदर हम बैठे हैं, जिस रूम को बनाने में उपयोग किया गया ईंटा है, वो भी तो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण हो गया, जैसे ईंट, कुर्सी, कलम, कॉपी आदि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। किरण, आप बोले, हम लोग सोचेंगे कि मतलब कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब हम मतलब कि प्रकाश की एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को उस प्रकाश की किरण कहते हैं, उस प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब कि एक सरल रेखा पर एकदम बढ़िया से जा रहा है प्रकाश, ठीक है, एक सरल रेखा पर प्रकाश जा रहा है, ठीक है, प्रकाश जा रहा है, तो चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान के चलिए थोड़ा बहुत एगो किरण, दूगो किरण, तीन गो, चार गो, पांच गो, बहुते किरण है एक के साथ जा रहा है सब धड़ल्ले से, इसको हम क्या बोलेंगे? तो किरण पुंज बोलेंगे। किरण के समूह हो गया, एगो रहेगा, दूगो रहेगा तो नहीं बोलेंगे, और बहुते है एक के साथ में, क्या बोलेंगे उसको? किरण समूह हो गया, एक के बार बहुत जा रहा है। देखिए एगो दूगो व्यक्ति जाता है तो हम लोग गिन के बता देते हैं, चलो एगो है। अब मान के चलो एक के बाद बहुत सारा जा रहा है, बहुत एकदम धड़ल्ले से बहुते आदमी जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो उसी के साथ हम लोग समझेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण बहुत हो रहा होगा, बहुत किरण होगा, मतलब कि बहुत सारा प्रकाश होगा, इसको हम लोग किरण पुंज बोलेंगे, या फिर प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन, मतलब कि ये इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि अपसारी, जो कि अपसारी कैसा होगा? जो आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग का होता है समांतर, जो एकदम बराबर हो, ठीक है। और एक होता है अभिसारी। इस तीनों को हम लोग इसका परिभाषा और चित्र के साथ वर्णन करेंगे अभी इसके जस्ट बाद अगले स्लाइड पर। और साथ ही इस चित्र को हम इसलिए लाए हैं कि आप लोग देखिए कि इस चित्र में क्या दिया हुआ है। इस चित्र में दिया हो गया है कि मतलब कि ये जो किरण है ना, किरण देखो इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है और यहाँ टकरा गया, ठीक है। इसको आपतित बिंदु बोलेंगे, जो कि आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, इसको हम लोग आपतित बिंदु बोलेंगे, ठीक है। और ये जो किरण आ रहा है यहाँ से यहाँ तक के जो जो बिंदु है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लकीर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो उधर से हमारे और कोई भी चीज आ रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं? तो आपतित, यानी कि आ रहा है, तो इसको आपतित बिंदु बोलेंगे, ठीक है, आपतित किरण बोलेंगे। और ये हमारा जो जा रहा है, यानी कि यहाँ टकरा कर और भाग गया, ये टकरा कर चला गया, यानी कि इसको हम प्रावर्तित कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? प्रावर्तित किरण। और ये जो बीच में दिया हुआ है ना, ये बीच में, इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब, जो कि टूटी फूटी रेखा होता है। अभिलंब कभी भी एक सरल मतलब कि टूटी फूटी रेखा में रहेगा, कभी भी अभिलंब एकदम पूरा रेखा नहीं रहेगा, अभिलंब का हमेशा टूटी फूटी रेखा रहता है, जो कि
कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो इसी के साथ अगले स्लाइड पर हम लोग देखेंगे।